हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद हुदैब सर। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे जो विश्व कप भारत में चल रहा है, और करना भी चाहिए क्योंकि इस टाइम जो इंडिया का खेल है अपने उच्चतम स्तर पर है। उसने अभी तक एक भी मैच में पराजय का सामना नहीं किया है। अभी हाल ही में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल मैच हुआ था जिसमें कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है, और ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है एक न्यूज़ चैनल जो डेली न्यूज़ है उसके द्वारा। उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी मीडिया में जिसमें कहा गया था कि वानखेड़े पिच वाज चेंज्ड बिफोर सेमीफाइनल। मीन्स जो वानखेड़े में जिस पिच पर इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच होना था वो लास्ट मोमेंट पर चेंज कर दी गई थी, जिससे कि न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा था। अब देखते हैं कितनी सच्चाई है इस कंट्रोवर्सी में और क्यों ये बात इतनी तूल पकड़ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, द गार्जियंस एक न्यूज़ है, इसने कहा है इंडिया एक्यूज्ड ओवर पिच स्विच फॉर न्यूजीलैंड क्रिकेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। मीन्स इंडिया के ऊपर ये एक्यूज किया गया है कि इंडिया ने जिस पिच पर निर्धारित था सेमीफाइनल उसको लास्ट मोमेंट पे अपने फेवर में मैच को करने के लिए उसको चेंज करा दिया था। ऑटोग्रियस इंडियन पिच रिक्वेस्ट क्लेम एज आईसीसी रेस्पॉन्ड अमित फियर्स होस्ट टू बी फेवर्ड इन वर्ल्ड कप फाइनल। मीन्स केवल यही नहीं रुके हैं, तो कुछ लोगों ने आईसीसी से भी रिक्वेस्ट की है कि इसमें आप हस्तक्षेप करें, कहीं फाइनल में भी इस तरह का इंडिया जो है परिवर्तन न कर दे। तो देखिए, जो भी मैच होता है आप लोगों को पता होगा वो एक पिच पर होता है, और ऐसे पिच किसी भी ग्राउंड में किसी भी स्टेडियम में कई होते हैं। तो ये देखिए, ये है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई का जहाँ पर सेमीफाइनल मैच हुआ था। आप देख पा रहे होंगे कोई भी जो स्टेडियम होता है उसमें बहुत सारे पिचेस होते हैं और एक पिच को बनाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो जो सेमीफाइनल फिक्स था वो पिच नंबर 7 पर फिक्स था, जो कि एक न्यू पिच था बिल्कुल। तो लास्ट टाइम पर इस पिच पर मैच न कराकर पिच नंबर 6 पर मैच कराया गया था, और ऐसा नहीं है कि इसके लिए आईसीसी को बताया नहीं गया हो। हालांकि उस रिपोर्ट में बताया गया है कि बिना आईसीसी की परमिशन के ये मैच पिच नंबर 6 पर ऑर्गेनाइज कराया गया, लेकिन ये गलत है। और पिच चाहे कोई भी हो, परिस्थितियां देखी जाएंगी, भौगोलिक परिस्थितियां किस तरह की होती हैं। जब ऑस्ट्रेलिया में कोई मैच होगा तो वहाँ की अकॉर्डिंग पिच होगी, इंग्लैंड में होगा वहाँ की अकॉर्डिंग पिच अलग होगी, या साउथ अफ्रीका में, वेस्ट इंडीज में कहीं भी होगा तो पिच वहाँ के अकॉर्डिंग होगी। ऐसा ही इंडिया में है। तो ये जो 7वें नंबर पर जो फ्रेश पिच थी उस पर ये गेम न होकर ये पिच नंबर 6 पर हो गया, जो कि पुरानी पिच थी जिस पर ऑलरेडी एक मैच हो चुका था, और इसी को उन्होंने कंट्रोवर्सी दे दी है। तो हालांकि आईसीसी ने इस पर अपना जवाब दे दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। आईसीसी एग्रीज वानखेड़े पिच फॉर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप सेमीफाइनल चेंज लास्ट मिनट बट नथिंग अगेंस्ट रूल। तो आईसीसी ने क्लियर बोल दिया है कि ऐसा कोई भी रूल उन्होंने नहीं तोड़ा है कि जिससे कि ये कहा जाए कि ऐसा क्यों हो गया। हाँ, उन्होंने चेंज किया था और इसकी जो है परमिशन आईसीसी से ली गई थी। जो क्यूरेटर थे आईसीसी तरफ से उनको इसके बारे में बता दिया गया था। तो इसी के लिए जो लीजेंड हैं सुनील गावस्कर, उन्होंने रिप्लाई दिया है कि जो भी पिच चेंज हुई है वो केवल इंडिया के लिए नहीं चेंज हुई है, वो दोनों टीमों के लिए ही चेंज हुई है, और इसके लिए अब आईसीसी ने भी इसको क्लीन चिट दे दी है कि इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं की है, कोई भी ओवर रूल नहीं किया गया है। इसलिए जो आलोचक हैं वो जो है अपनी जुबान को चुप रखें, जो मूर्ख लोग हैं वो अपनी जुबान को चुप रखें। देखिए, जब जो रिपोर्ट आई थी तो उन्होंने कहा था कि ये जो पिच चेंज की गई है उस नई 6 नंबर की पिच पर केवल स्पिनर्स को मदद मिलेगी, लेकिन हुआ क्या, स्पिनर्स को कोई मदद नहीं मिली। और ये भी कहा गया था कि इस पिच पर बहुत ही लो स्कोरिंग मैच होगा। तो आप सबने देखा होगा मैच, इंडिया ने स्कोर किया था 397 और न्यूजीलैंड ने स्कोर किया था 327। मींस 700 से ज्यादा रन इस पर बने थे। 700 से ज्यादा रन किसी वनडे में एक लो स्कोरिंग नहीं, बहुत ही हाई स्कोरिंग मैच होता है।
और आपने मैच में देखा होगा जो हमारे लीजेंड मोहम्मद शमी है, उन्होंने 7 विकेट लिए थे। जैसा कहा जा रहा था, जो रिपोर्ट में बताया जा रहा था, अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि केवल स्पिनर के लिए मदद है, जबकि इसमें जो भारत की तरफ से पूरे 9 विकेट लिए गए थे पेसरों की मदद से। मीन्स 7 विकेट मोहम्मद शमी ने, 1 विकेट सिराज ने और 1 विकेट जो है फास्ट बॉलर बुमराह ने। बाकी 1 विकेट था जो कुलदीप यादव को मिला था, यानी स्पिनर को कोई खास मदद नहीं मिली, जडेजा को कोई विकेट नहीं मिला। इसी तरह से न्यूजीलैंड की तरफ से भी फास्ट बॉलर को मदद मिली थी। तो ये सब एक अफवाहें थी, जिसका जवाब भारत के खिलाड़ियों ने दे दिया, किससे? अपने प्रदर्शन से। तो सुनील गावस्कर ने उन्हें इतनी बुरी तरह से लताड़ा है, स्टॉप टॉकिंग अबाउट पिचिंग, इट्स नॉनसेंस। सुनील गावस्कर, यानी सुनील गावस्कर ने कहा है ये नॉनसेंस, लोग जिस तरह की बातें उड़ा रहे हैं वो इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि आईसीसी ने भी अपनी खुली तरह से बता दिया है कि ये सब चीजें नॉर्मल हैं। तो केवल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, न्यूजीलैंड की मीडिया ने भी अब आईसीसी से जांच के लिए मांग उठाई है कि इसकी जांच की जानी चाहिए। अरे पहले अपने प्रदर्शन पर ध्यान दीजिए, ये जांच, ये सब नॉर्मल हिस्सा है, ये सब क्योंकि इंडिया एक अच्छी स्थिति में है, और जो वेस्टर्न मीडिया है वो हमेशा इंडिया को नीचे दिखाने की कोशिश करता है। तो यही कारण है वो यहाँ पर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, कैसे भी खिलाड़ियों के जो मनोबल को डाउन किया जा सके। कुछ जो ओल्ड क्रिकेटर्स हैं, जो पहले अच्छे क्रिकेटर्स रह चुके हैं, उन्होंने तो यहाँ तक हद पार कर दी है। तो पाकिस्तान के एक मशहूर क्रिकेटर हैं सिकंदर बख्त, उन्होंने तो ये कहा है कि रोहित शर्मा जो है टॉस को फिक्स कर लेते हैं। जब वो टॉस कॉइन ऊपर उछालते हैं तो अपोजिशन वाले कैप्टन से दूर पर सिक्के को फेंकते हैं, जिससे वो जो है वहां तक नहीं पहुंच पाता और मनचाहा रिजल्ट वो अपनी पिच में कर लेते हैं। मूर्खता की भी हद होती है। तो इस तरह की कंट्रोवर्सी बहुत सारी निकलेंगी, और ये इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं पब्लिक का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना, सुर्खियों में बने रहना। तो आशा करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा कि यह मात्र एक अफवाह है, कैसे भी खिलाड़ियों के प्रदर्शन को कम करें। और ये है वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल के लिए तैयार अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहां पर 19 नवंबर को फाइनल मैच होना है। तो आप लोग एंजॉय करिए, पूरी तरह से सपोर्ट करिए इंडिया का, और उम्मीद करेंगे कि भारत इस बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने हाथों में ले। तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह की खबरों के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।